हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। इंटरटेनमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने कुछ बातें की हैं। डायरेक्ट कंजप्शन के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्ट में ज़रूर हमने बात की। परंतु अब इस भाग में हम डायरेक्ट कंजप्शन की बात करेंगे। इंटरटेनमेंट पार्ट 3 में हमने हेल्थ के बारे में बातचीत की है। हेल्थ इस टॉपिक को हमने टेस्ट करने का प्रयास किया। अब इस भाग में हम कंजप्शन की बात क्यों करने जा रहे हैं। कंजप्शन की बात हम नंबर 1 हेल्थ के संदर्भ में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कंजप्शन को समझते हैं। यदि इकोनॉमिक्स के माध्यम से यदि समझा जाए तो कंजप्शन का अर्थ होता है उपभोग। उपभोग अर्थात किसी भी पदार्थ, वस्तु या सेवा का उपभोग उसे कहते हैं जिसके द्वारा उसकी उपयोगिता नष्ट होती है। जिसके द्वारा उसकी उपयोगिता नष्ट होती है, उसका आकार, प्रकार, स्वरूप बदलता है, चेंज होता है, तो उसे हम उपभोग कहते हैं। बात सत्य है। लेकिन अब यहाँ पर हम उपभोग अर्थात कंजप्शन का अर्थ एक दूसरे संदर्भ में लेना चाहते हैं। ये दूसरे रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जो हो सकता है न शैक्षिक हो, न सैद्धांतिक हो, न व्यवहारिक हो। कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। जो कुछ नहीं हो सकता है वो कुछ तो होता ही है। जो कुछ है उसी को मैं पकड़ने का प्रयास करता हूँ और उसी को पकड़ करके विकसित करके एक पूरा ये एपिसोड मैं बनाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि कंजप्शन हम करते क्यों हैं। कंजप्शन हम करते क्यों हैं। अभी पिछले भाग में हमने हेल्थ की बात की है, हेल्थ की बात की है और एंटरटेनमेंट की बात की है। जब हम कंजप्शन करते हैं किसी भी वस्तु, पदार्थ, सेवा या सर्विस का, तो उसके कुछ रीजन होते हैं। कुछ रीजन होते हैं हेल्थ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और या फिर वह पदार्थ और सेवा है तो उसका उपभोग हमें करना है या उसका उपभोग करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी है या हमारे लिए उसका उपभोग करना अनिवार्यता है। न तो उसका हम उपभोग हेल्थ के लिए कर रहे हैं, न हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, न हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। फिर ऐसा उपभोग किस काम का? फिर ऐसा उपभोग किस चीज़ को नष्ट करता है? फिर ऐसा उपभोग किस चीज़ को नष्ट करता है? अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हम उपभोग को थोड़ा दो श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। एक सार्थक उपभोग, एक निरर्थक उपभोग। एक सार्थक उपभोग अर्थात सार्थक कंजप्शन या वैल्यूएबल कंजप्शन, दूसरा निरर्थक उपभोग या अनवैल्यूएबल कंजप्शन, या फिर उद्देश्यपूर्ण उपभोग या निरुद्देश्यपूर्ण उपभोग, या कह लीजिएगा बेकार या व्यर्थ कंजप्शन। इसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पज नहीं, लेकिन फिर भी हम उपभोग कर रहे हैं। क्यों उपभोग कर रहे हैं हमको भी नहीं पता, लेकिन उपभोग किए जा रहे हैं, उपभोग किए जा रहे हैं। क्या है ये कंजप्शन? इस कंजप्शन का मतलब क्या है? और यह उपभोग चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हों, चाहे हम अपनी फैमिली लाइफ में कर रहे हों, चाहे हम अपनी करियर के लाइफ में कर रहे हों, या फिर चाहे हम इकोनॉमिक सेक्टर में कर रहे हों, या हम कॉमर्शियल सेक्टर में कर रहे हों, या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस या सर्विस में कर रहे हों, हर जगह इस प्रकार के उपभोग होते हैं। सार्थक उपभोग, निरर्थक उपभोग, उद्देश्यपूर्ण उपभोग, निरुद्देश्यपूर्ण उपभोग, या फिर पदार्थ, सर्विस
हैं ये सब चीज़ें, तो हमें इसका उपभोग करना ही है, करना ही है, मतलब नहीं है। लेकिन इस प्रकार के उपभोग हानिकारक होते हैं। तो पहले नंबर पर तो आती बात कि उपभोग को डिफाइन करिएगा, उपभोग को डिफाइन करेगा, और उपभोग में आप जिन साधनों, संसाधनों, वस्तुओं, पदार्थों, सर्विसेज, इन सब चीज़ों का उपभोग करते हैं, इसको भी डिफाइन करिएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी या तो हेल्थ बनती है, या वेल्थ बनती है, या स्ट्रेंथ बनती है, या आपका करियर बनता है, या आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, या आपका एक ब्रांड तैयार होता है, या फिर उल्टा इन चीज़ों का लॉस होता है। या तो हेल्थ का लॉस होता है, या वेल्थ का लॉस होता है, या स्ट्रेंथ का लॉस होता है, या फिर आपके करियर का लॉस होता है, या फिर आपके ब्रांड का लॉस होता है, या फिर आपकी आइडेंटिटी का लॉस होता है, या आपका जो हिस्ट्री है उसमें बाइड एंट्री होती है। इसलिए कंजप्शन के मामले में भी उतना ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कंजप्शन हमारी सब चीज़ों को प्रभावित करता है। कंजप्शन हमारी सब चीज़ों का प्रभावित करता है। अर्थात ये कंजप्शन दो प्रकार का होता है। एक प्रकार तो ये है कि जो हमारे पास में है उसका हम उपभोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो दूसरों के पास में है उसका उपभोग कर रहे हैं। अर्थात एक सिंपल उपभोग, जो हमारे पास में है हम उसी का उपभोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक्सचेंज उपभोग, जब हम एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को लेकर के हम उसका उपभोग करते हैं। लेकिन क्यों उपभोग करते हैं? हो सकता है एक उपभोग तो हम कह सकते हैं कंपल्सरी उपभोग है, जिसको हम जीने के लिए उपभोग कहते हैं। दूसरा उपभोग होता है जिंदा रहने के लिए। जीने और जिंदा रहने में अंतर है। जिंदा और जीने और जिंदा रहने में अंतर मैं इस प्रकार से करता हूँ कि यदि हमारा शरीर एक्टिव है, ठीक है, तो हम जी रहे हैं। और यदि हम उत्साह, उमंग, इन सब चीज़ों के साथ में एक्टिव हैं तो फिर हम जिंदा हैं। हमारा माइंड एक्टिव है तो फिर हम जिंदा है। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि उपभोग एक होता है कंपल्सरी उपभोग, जिसको हम कंपल्सरी उपभोग। दूसरा होता है कि कंफर्टेबल कंजप्शन, कंपल्सरी कंजप्शन, कंफर्टेबल कंजप्शन और लग्जरी कंजप्शन। अर्थात अनिवार्य उपभोग, आरामदायक उपभोग और विलासितापूर्ण उपभोग, ये 3 कैटेगरियाँ होती हैं। इसके अलावा जो हम जिंदा रहने के लिए उपभोग करते हैं, जो हम जीने के लिए उपभोग करते हैं, जो हम डेवलपमेंट के लिए उपभोग करते हैं, जो हम स्ट्रगल के लिए उपभोग करते हैं, जो हम अपने कार्य के लिए उपभोग करते हैं, जो हम अपने जॉब के लिए उपभोग करते हैं, जो हम आगे बढ़ने के लिए उपभोग करते हैं, आदि तमाम प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तमाम प्रकार के पदार्थ हैं, तमाम प्रकार की वस्तुएं और सर्विसेज हैं। इसलिए ये कंजप्शन हम इतनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, दैनिक रूप में करते हैं, और लगभग हर पल, हर घंटा, हर मिनट हम कोई न कोई उपभोग कर रहे होते हैं। कोई न कोई उपभोग हम कर रहे होते हैं। हम उपयोग की बात नहीं करते हैं, हम उपभोग की बात करते हैं। कोई न कोई उपभोग कर रहे होते हैं जिससे हमारा सब कुछ प्रभावित होता है। कहने का अर्थ यह, यदि हम केवल व्यक्तिगत रूप में ही सीमित हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर उपभोग करते हैं। यदि हमारा इकोनॉमिक सेक्टर भी डेवलप है तो हम इकोनॉमिक रूप में भी हम उसका उपभोग करते हैं। यदि हमारा कोई कमर्शियल आइडेंटिटी डेवलप है तो हम कमर्शियल रूप में भी उपभोग करते हैं। यदि हमारी कोई आइडेंटिटी फर्म, दुकान, कंपनी या बिजनेस के रूप में या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में है हमारी आइडेंटिटी, तो हम उस रूप में भी हम उपभोग करते हैं। उपभोग एक निरंतर चलने वाली और जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। लेकिन जो विवेकपूर्ण उपभोग है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। हेल्थ को, दूसरा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को मजबूत करता है,
कमर्शियल सेक्टर को मजबूत करता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि उपभोग कई प्रकार का होता है, जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, वेल्थ को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, हमारी पर्सनल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है, या फिर हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को मेंटेन करता है, या हमारी कॉमर्शियल हेल्थ को मेंटेन करता है, या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस की हेल्थ को मेंटेन करता है, इसके डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, इसके कार्य और स्ट्रगल को मेंटेन करता है। इसलिए कंजप्शन के भी उद्देश्य होते हैं। कहने का अर्थ यह कि मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि निरर्थक कंजप्शन से बचना चाहिए, निरुद्देश्यपूर्ण कंजप्शन से बचना चाहिए, और उस उपभोग से भी बचना चाहिए जो उपभोग सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वह पदार्थ या वो सर्विस या वह प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसलिए उसका उपभोग करना हमारी मजबूरी है। अर्थात उपभोग के मामले में आपका विवेक क्या है, उपभोग के मामले में आपका नॉलेज क्या है, उपभोग के मामले में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उपभोग के मामले में आपका डेवलपमेंट क्या है। अर्थात उपभोग के संदर्भ में आप कितना विकसित हैं, आपका माइंड कितना विकसित है, वो कितने प्रकार के ऑप्शंस को ट्राई कर रहा है, या कितने प्रकार के ऑप्शंस को ट्राई कर सका है, या कितने प्रकार के उसके पास में ऑप्शंस हैं। कंजप्शन के मामले में आपकी पॉलिसी क्या है, कंजप्शन के मामले में आपकी व्यक्तिगत रूप में या इकोनॉमिक पर्सनैलिटी के रूप में या फिर फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस के रूप में आपकी कंजप्शन पॉलिसी क्या है, इसका अरेंजमेंट आप किस तरीके से करते हैं, इसका उपभोग क्यों करते हैं। क्योंकि कंजप्शन जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो इससे निरंतर कुछ न कुछ बनता है, ये बिगड़ता रहता है, निरंतर कुछ न कुछ या तो डेवलप होता रहता है या फिर जो है वो संरचित होता रहता है। इसलिए इस छोटे से पार्ट में हम केवल इतना बताने का प्रयास करते हैं कि उपभोग एक पॉइंट है, उपभोग एक पॉइंट है, एक टारगेट है, जिसको टेस्ट करिएगा, जिसको निशाना बनाइएगा, जिसको बिल्कुल अपनी नज़र के सामने रखिएगा, क्योंकि ये हर समय आपको प्रभावित करता है, हर समय इससे प्रभावित होते हैं, हर समय कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, परंतु कंजप्शन आप जरूर कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी सर्विस का, किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का। इसलिए ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस बारे में आपकी बुद्धि या विवेक काम करना ही बंद कर दें। आप सोचिए कि आखिरकार कंजप्शन के बारे में हमारी अपनी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है, हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणा क्या हो सकती है, और जो कुछ भी है क्या वो सही है, क्या उससे हमको सही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या उससे हमको बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ, या ये कह लीजिएगा कि अभी फ़िलहाल हमारे पास में कंजप्शन के मामले में जो यह नॉलेज है, यह नॉलेज नहीं कहा जा सकता है, इसको सिर्फ केवल ये कहा जा सकता है एक शब्द को पकड़ने का, उस पर कुछ वाक्य कहने का ये प्रयास है या साहस है, या ये कह लीजिएगा ये शुरुआत है। यहाँ शुरुआत है कंजप्शन जैसे सब्जेक्ट को पकड़ने का। हम इस पर और भी अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।